now we are going to start another problem of insulated conducting sphere. ओके तो हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है जैसे लास्ट प्रॉब्लम में था। इसके साथ यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है प्लस क्यू। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ओ। ये डिस्टेंस हमने डी मान रखा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, और इस स्फीयर को हमने ग्राउंड किया हुआ था लास्ट केस में। लेकिन ये जो प्रॉब्लम अभी हम करने वाले हैं इसमें हमारा जो स्फीयर है वो ग्राउंडेड नहीं है, वो इंसुलेटेड है, मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ है जस्ट। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि दोनों चार्जेस यहाँ पे इंड्यूस होंगे। इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस साइड, क्योंकि ये न्यूट्रलाइज नहीं होगा अभी, और इस तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इंड्यूस होने के बाद। तो अभी हमें इस प्रॉब्लम का पोटेंशियल फाइंड करना है सबसे पहले, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस चार्ज डेंसिटी, फोर्स एंड ऑल दोस थिंग्स। सो लेट अस राइट द हेडिंग insulated conducting sphere near a point charge। तो मेथड ऑफ इमेजेस ही हम यूज करेंगे। बस थोड़ी सी एडिशन करनी है हमें, लास्ट वाली जो हमने डेरिवेशन करी है उसमें थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाएंगी। देखना, हमने ये माना था कि यहां पर कोई पॉइंट बी है, उस पॉइंट बी पर हमारे पास एक चार्ज है क्यू डैश। उस क्यू डैश को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं जो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया हुआ था, दैट वाज माइनस क्यू आर बाय डी। ये उसका मैग्नीट्यूड था। आर इज द रेडियस, आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। हियर वी हैव क्यू डैश चार्ज। अभी हम मानेंगे कि सेंटर पे, क्योंकि अभी ये पॉजिटिव चार्ज भी आ गया ना, और अब नेट पोटेंशियल इसके सरफेस पे जीरो नहीं होगा। अब नेट पोटेंशियल इसके सरफेस पे कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब जो इस पॉइंट पे पोटेंशियल है वही इस पॉइंट पे होगा, वही इस पॉइंट पे होगा। चाहे चार्जेस डिफरेंट नजर आ रहे हैं आपको, बट ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज और ये वाला पॉजिटिव चार्ज, तीनों मिलके सरफेस के, स्फीयर के हर सरफेस पे, हर किसी पॉइंट पे नेट पोटेंशियल V कांस्टेंट बनाने वाले हैं। ठीक है, तो वी हैव सम कंडीशंस। Here we have following boundary conditions। इस केस में देखना बाउंड्री कंडीशंस कैसे लिखनी है पहले, और फिर सॉल्व कैसे करना है, बहुत आसान है। तो सबसे पहले है हमारे पास कि द पोटेंशियल एट पॉइंट P डैश ऑन सरफेस। P डैश के कोऑर्डिनेट्स हमने r थीटा लिए हुए थे on surface of sphere must be uniform, constant। ठीक है, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट। देखिए मेटल का सरफेस जो होता है ना बच्चों, अगर हम मेटल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो वो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर उसको ग्राउंड कर दें तो पोटेंशियल जीरो होगा, ग्राउंड नहीं किया हुआ तो इक्वल होगा, हर जगह पर पोटेंशियल सेम होगा। इट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, therefore that is phi p dash is constant। ये कंडीशन बनेगी, यहाँ पे जीरो नहीं लिखना अभी। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट कंडीशन इज नेट चार्ज ऑन स्फीयर इज जीरो, बिकॉज जितना नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, and net charge will be zero। These are two boundary conditions। ठीक है, to satisfy these two conditions let us place, देखिए एक तो Q डैश at B, and B कितने डिस्टेंस पे है, B is at distance small b is equal to r square by d from O। ठीक है, एंड इसके साथ साथ एक और चार्ज, अनदर चार्ज। अब क्योंकि ये जो Q डैश चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है जो ये आपके सामने है यहाँ पे, बट इसके साथ साथ अभी आपको पॉजिटिव चार्ज भी नजर आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज अभी न्यूट्रलाइज नहीं हुआ क्योंकि हमने इसको ग्राउंड नहीं किया, तो इस केस में हमारे पास एक और चार्ज हमें मानना पड़ेगा, इमेज चार्ज, अनदर चार्ज Q डबल डैश, उसको हम Q डबल डैश बोल लेते हैं, एट सेंटर, उसको सेंटर पे मान लेंगे, सेंटर ऑफ स्फीयर।
ठीक है, एंड Q डैश इज गिवन बाय Q डबल डैश इज given as this will be plus पॉजिटिव है ना, Q R बाय D, सेम मैग्नीट्यूड, जितना नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ यहाँ पे माइनस Q R बाय D उतना ही पॉजिटिव इंड्यूस होता है, ये हमें पता है। टोटल चार्ज तभी जीरो बनेगा, ये सेकंड वाली जो मैंने अभी कंडीशन लिखी है यहाँ से सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे Q डैश तो ऑलरेडी रखा था जब हमने इसको ग्राउंड किया था। अब यहाँ पे हमने इसको ग्राउंड नहीं किया, इस वजह से पॉजिटिव चार्ज भी है, दोनों का टोटल सम जीरो होना चाहिए, इसलिए जो मैंने Q डबल डैश यहाँ पे माना है मैं बना देता हूँ। यहाँ पे Q डबल डैश चार्ज है सेंटर पे, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है बट साइन ऑपोजिट है, ठीक है। तो ये हो गया Q डबल डैश। नाउ दीज टू चार्जेस टुगेदर विल प्रोड्यूस जीरो चार्ज ऑन द सरफेस। These two charges Q dash and Q double dash together will produce net charge 0 on the surface। चलो जी, तो एक तो ये हमारा काम हो गया। Now what will be the potential due to this positive charge on the surface of sphere? क्या पोटेंशियल होगा? लेट अस राइट दैट पोटेंशियल, सिर्फ इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ठीक है। लेट अस राइट द पोटेंशियल ड्यू टू Q double dash at a point on surface। देखिए इस पोटेंशियल को मैं कोई नाम दे देता हूं, लेट अस सपोज फाई डबल डैश, ठीक है। Q डबल डैश का है ना, इसलिए फाई डबल डैश बोल देते हैं, ठीक है। तो देखो पोटेंशियल निकालने का तरीका है हमारे पास, ये चार्ज है और आपको इस, अब देखो सफियर को भूल जाओ पहले तो ये समझो, क्योंकि हमने सफियर को यहाँ से रिप्लेस कर दिया, उसका इमेज चार्ज हमने Q डबल डैश यहाँ पे रखा है। तो सीधी सी बात है, अगर यहाँ पर सेंटर पे कोई पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है तो उस अकेले का जो पोटेंशियल होगा KQ बाय R, सीधा फॉर्मूला होता है, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस इज रेडियस कैपिटल R, ठीक है। ये होगा Q डबल डैश की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, तो ये बनेगा Q R बाय D, ये मैंने अभी लिखा था, ठीक है, इसको हाईलाइट कर देते हैं, पॉजिटिव है ये, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये ठीक है जी। चलो R से R कैंसिल हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, और हमारे पास सिंपली बचता है Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। हमने ये जो चार्ज रखा Q डबल डैश, उसका पोटेंशियल पूरे सरफेस पे सिर्फ उसका अकेले का ये होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D होगा, सीधी सी बात है। ओके, अब इसके अलावा और क्या क्या है मेरे पास? इसके अलावा Q डैश है, Q डैश का डिस्टेंस हमने, जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास कहीं पॉइंट है, ये पॉइंट है P डैश, ऐसे मैंने माना था पॉइंट, ठीक है। अब इस P डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं R, थीटा, ठीक है, और उसके सरफेस पे पोटेंशियल कांस्टेंट चाहिए हमें। तो ये एक डिस्टेंस आ गया Q डबल डैश से, एक ये डिस्टेंस आ गया Q डैश से, एक ये डिस्टेंस आ गया। अब इसमें से ये जो डिस्टेंस है AP, ये मुझे ऑलरेडी पता है, ठीक है, AP डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है BP डैश, AP डैश मुझे पता है, BP डैश मुझे पता है, और ये डिस्टेंस जो है वो मुझे ऑलरेडी पता लग गया, वो R के बराबर है। इन टर्म्स ऑफ R लिख लेंगे पहले, टोटल पोटेंशियल हमें पता चल जाएगा, ठीक है। BP डैश भी पता है, AP डैश भी, ऑलरेडी हम लास्ट प्रॉब्लम में ये सब कैलकुलेट कर चुके हैं। तो नाउ वी कैन राइट नेट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P डैश ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। इसके अलावा अगर मान लो पॉइंट आप बाहर लेके चल रहे हो, यहाँ पे पॉइंट है P पॉइंट, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास ऐसे, ये यहाँ से Q डबल डैश का डिस्टेंस हो जाएगा, इस तरह से ये Q डैश का डिस्टेंस हो जाएगा, और यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी हम R, थीटा लिख लेते हैं, थीटा इज डिफरेंट, चाहे इन दोनों केसेस मैंने P डैश यहाँ बना दिया, बट P डैश भी मैं यहीं पे बना सकता हूँ, दैट विल बी गुड, वही कर लेते हैं। P डैश भी हम वही ले जाते हैं जहां पे वो कट कर रहा है, बात वही है। थोड़ा इसको मैं ठीक कर रहा हूं,
चलो, तो यहाँ पर ये है P डैश पॉइंट हमारा, P डैश पॉइंट इज कैपिटल R कोमा थीटा एंड P इज R कोमा थीटा। तो ये सारे डिस्टेंसेस अभी मुझे चाहिए। यहाँ पे कौन कौन से देखो, P डैश पॉइंट को देखो ध्यान से सब बच्चे दोबारा से। P डैश पॉइंट पर Q डबल डैश का डिस्टेंस ये R के बराबर रहेगा। P डैश पॉइंट पर Q डैश का डिस्टेंस BP डैश रहेगा, जैसे हम पहले भी कर रहे थे। P डैश पॉइंट पर प्लस Q का डिस्टेंस AP डैश रहेगा, ठीक है। तो नाउ आई कैन राइट पोटेंशियल एट P डैश एंड पोटेंशियल एट P, कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। तीन चार्जेस है मेरे पास, ठीक है। तो देयरफॉर नेट पोटेंशियल at any point on surface of sphere, पॉइंट हम ले लेते हैं P डैश कैपिटल R कोमा थीटा। तो फाई P डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डबल डैश बाय R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q सिंगल डैश बाय BP डैश प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाय AP डैश। ये हमारे पास आ गया पोटेंशियल। अब इसमें BP डैश AP डैश ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, वी कैन सब्स्टिट्यूट हियर। व्हाट इज BP डैश? BP dash is under root, so it is R square plus B square minus 2RB cos theta, and where B is R square by D, ये आप पुट कर सकते हो बाद में, ठीक है। और इसके साथ जो AP dash है that is under root small r square, sorry R square plus D square माइनस 2RD cos थीटा। तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करके Q डबल डैश और Q डैश की वैल्यूज पुट करके थोड़ा सिंप्लीफाई करके यू विल गेट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P डैश। सिमिलरली पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P इज गिवन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डबल डैश बाय स्मॉल r, because now the distance of observation point P is small r from Q double dash, plus 1/4 pi epsilon naught Q dash डिवाइड बाय BP, ठीक है। BP डिस्टेंस आएगा अब यहाँ पे, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाय AP। और BP और AP भी आप लिख सकते हो। BP इज अंडर रूट स्मॉल r स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2RB cos थीटा, और AP इज अंडर रूट स्मॉल r स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस 2RD cos थीटा। एंड ऑल्सो यहाँ पर भी स्मॉल b को कैपिटल R स्क्वायर बाय D ही पुट किया जाता है। तो इस तरह से बच्चों ये वैल्यूज पुट करके आप पोटेंशियल फाइंड कर सकते हो। एग्जाम में अब ये कैलकुलेशंस आपको शो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सारे एक्सप्रेशंस मिलके आपको आंसर दे देंगे। पोटेंशियल हमारा हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी जैसे हमें फाइंड करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वही दोनों कंपोनेंट्स हो जाएंगे। जस्ट हमें लिख देना है, क्योंकि अभी इसको ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है मेथड ऑफ इमेजेस का जस्ट। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट पॉइंट P R थीटा इज E वेक्टर E R कैप प्लस E थीटा थीटा कैप, जस्ट ऐसे लिखना ही है। और व्हाट इज E R इज माइनस पार्शियल फाई बाय पार्शियल R कैप। ये P पॉइंट वाला पोटेंशियल यहाँ पुट करना है, माइनस 1/R पार्शियल फाई P बाय पार्शियल थीटा थीटा कैप। तो जस्ट ये E वेक्टर हो जाएगा, इस तरह से आपको शो कर देना, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, एट पॉइंट P, एट पॉइंट P डैश, ठीक है, जो हमने सरफेस पे माना हुआ। देखिए, तो दिस इज अ सिचुएशन, यहां प्लस Q, यहां पे P डैश पॉइंट हमारा सरफेस के ऊपर, यहां पे एक चार्ज Q डबल डैश और यहां पे एक चार्ज Q डैश, ठीक है। तो यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी की हम बात करें P डैश पॉइंट पे, तो वो तीन चार्जेस की वजह से है। पहले तो चलो Q डैश और Q के कारण
क्योंकि Q डबल डैश हमने इस केस में रखा है, इस केस में ग्राउंड नहीं किया, ये बाद की बात है। लेकिन जो पहले दो चार्जेस थे जो लास्ट केस में हमने फाइंड किए थे, उनके कारण सरफेस चार्ज डेंसिटी मुझे ऑलरेडी पता है P डैश पॉइंट पे, है ना, तो पहले उसको लिखेंगे। तो दिस सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा एट P डैश ड्यू टू Q डैश एंड प्लस Q, ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, प्लस सिग्मा एट P डैश ड्यू टू Q डबल डैश एट सेंटर, जो हमने सेंटर पे रखा है उसके कारण। तो सिग्मा एट P डैश ड्यू टू Q डैश एंड प्लस Q वो ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, वो है माइनस Q अपॉन 4 पाई r स्मॉल r क्यू, वेयर स्मॉल r इज दिस डिस्टेंस, और ऊपर आ जाएगा d स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर। तो ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं इस फर्स्ट चार्ज जो हमने इमेज चार्ज माना था उसकी, और इसके कारण जो वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी थी। लेकिन अब जो Q डबल डैश रखा हमने, उसकी क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, देखो उसको हम ऐसे बोल सकते हैं, ये प्लस ये जो Q डबल डैश है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू Q R बाई D, ये इसका मैग्नीट्यूड है चार्ज, डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया 4 पाई R स्क्वायर, ये सरफेस एरिया स्फीयर का। ठीक है, देखो कैसे लिखा ये मैंने, देखो आप ऐसे इमेजिन करें, अगर हमारे पास एक सिंपल स्फीयर है और कुछ नहीं है, प्रॉब्लम को हमने ब्रेक कर दिया, एक सिंपल स्फीयर है, उसके सेंटर पर आपने मान लो Q चार्ज रखा, तो उसके इनर सरफेस पे माइनस Q इंड्यूस होता है इनर वाले सरफेस पे, और प्लस Q जो है वो बाहर वाले सरफेस, उतना ही चार्ज इंड्यूस होता है। ठीक है तो बच्चों वो स्फीयर के ऊपर ही है ना चार्ज, तो उसके कारण जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, कहाँ है कैसे है वो नहीं हम बात कर रहे हैं, हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो इस वजह से अगर आपने सेंटर पे क्यू आर बाई डी इमेजिन किया है, तो इसका मतलब है उसके पूरे सरफेस पे भी क्यू आर बाई डी उतना ही चार्ज इंड्यूस होगा। तो चार्ज डिवाइड बाय सरफेस एरिया इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस क्यू डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 4 पाई आर इंटू आर क्यूब प्लस क्यू, ये आर कटेगा, ठीक है, क्यू अपॉन 4 पाई आर इंटू डी, ऐसे लिख सकते हैं। So this is sigma at point P dash on the surface. Okay. So now you can see कि sigma P dash is function of small r and small r is different for different locations. अगर ये point यहाँ पे होता small r different होता, अगर हमारा point यहाँ पे होता small r जो है वो इतना होता, ठीक है, वो होता d माइनस, इस पॉइंट के लिए स्मॉल r की वैल्यू आ जाती d माइनस कैपिटल r, ठीक है, d माइनस कैपिटल r। तो मैं यहां पे मान रहा हूं पहले, लेट अस सपोज दिस इज ए पॉइंट, दिस इज ए पॉइंट L फॉर एग्जांपल, L को नाम अच्छे से, चलो तो हम क्या करेंगे अब ना, दो स्पेशल केस करेंगे, आंसर हमारा यही है, इट इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल r। पहले मैं लिख दूं, तो हेयर स्मॉल r इज डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम P डैश एंड sigma is function of small r. So let us consider 2 points, consider 2 special points P1 and P2. P1 पॉइंट ये है जो बिल्कुल नियर है Q चार्ज के, और P2 पॉइंट ये है जो सबसे दूर है Q चार्ज के। इन दोनों पे हम सिग्मा फाइंड करते हैं, ठीक है। तो फाइंड, लेट अस फाइंड सिग्मा P1 एंड सिग्मा P2। चलो अब सीधी सी बात है, अगर मुझे सिग्मा P1 फाइंड करना है, तो सिग्मा P1 के लिए स्मॉल r डिस्टेंस होगा, ये यहां से लेके यहां तक, वो होगा d माइनस कैपिटल R, और P2 पॉइंट के लिए जो स्मॉल r डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा हमारे पास, यहां तक हमारे पास d डिस्टेंस था प्लस r, तो स्मॉल r इज स्मॉल d प्लस r, ठीक है। तो यहां पुट करेंगे, यहां पुट करके देखेंगे सिग्मा P1 कितना है, सिग्मा P2 कितना है, देखना बहुत अच्छा है ये कॉन्सेप्ट। तो सिग्मा P1 फॉर नियरेस्ट पॉइंट
नियरेस्ट पॉइंट टू प्लस क्यू के सबसे पास वाला पॉइंट जो है, देखो बहुत आसान है, माइनस क्यू अपॉन 4 पाई कैपिटल आर, ब्रैकेट में है मेरे पास डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और नीचे आर क्यूब था, तो आर क्यूब हो गया डी माइनस आर का होल क्यूब, स्मॉल आर क्यूब था, ठीक है, माइनस 1 बाई डी, ये एक्सप्रेशन हमारा बन जाएगा, ठीक है, बिकॉज 4p1 स्मॉल r इज d माइनस r। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखना क्या बनता है, ये बनेगा माइनस क्यू 4 पाई आर, डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ना, तो इट्स इज डी माइनस आर डी प्लस आर, डिनोमिनेटर में डी माइनस आर का होल क्यूब, तो वो एक कटेगा, इसके साथ स्क्वायर बचेगा माइनस 1 बाई डी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट माइनस क्यू अपॉन 4 पाई 3d माइनस आर डिवाइड बाय d इंटू डी माइनस आर का होल स्क्वायर। आप करके देख लेना, ये आंसर आएगा। और यहां से हमें पता चल रहा है, देखो 3d माइनस आर इज पॉजिटिव, नीचे वाला फैक्टर पॉजिटिव है, सिग्मा p1 इज नेगेटिव, तो विच इंप्लाइज दैट सिग्मा p1 इज नेगेटिव, ये नेगेटिव आएगा हमारे पास, ठीक है, ये सारे का सारा, क्योंकि p1 पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा। सिमिलरली 4 पॉइंट p2 पॉइंट कहां है, दैट इज फारदेस्ट फ्रॉम प्लस क्यू, जो हमने बाहर पॉइंट चार्ज रखा है उससे सबसे दूर वाला पॉइंट, उसके लिए जो स्मॉल r डिस्टेंस है वो कैपिटल R प्लस d होगा। तो सेम एक्सप्रेशन में यहाँ स्मॉल r का क्यूब होने की बजाय यहाँ d प्लस r, d माइनस r की बजाय d प्लस r आ जाएगा, ठीक है, तो सीधा लिख रहा हूं मैं, सिग्मा p2 क्या बनेगा, सिग्मा p2 बनेगा माइनस क्यू अपॉन 4 पाई r, ये वैसे ही चलेगा, ब्रैकेट के अंदर ऊपर भी वही है डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, लेकिन डिनोमिनेटर में आएगा डी प्लस आर का होल क्यूब माइनस 1 बाई डी, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा भाई सिग्मा p2 का। इसको भी आप सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो यू विल गेट q अपॉन 4 पाई ब्रैकेट के अंदर 3d प्लस आर हुआ और डिनोमिनेटर में आ जाएगा d इंटू डी प्लस आर का होल स्क्वायर, ठीक है, देखो नीचे वाला फैक्टर प्लस आ गया, वही मैं आपको समझा रहा हूं, ऊपर भी ये प्लस आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब सिग्मा p2 इज पॉजिटिव। तो ये प्रूफ हो गया कि स्फीयर के इस साइड पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है और उधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो रहा है। जब हम यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखेंगे, उसको ग्राउंड नहीं करेंगे। अब यहाँ पर एक सर्कल होता है स्फीयर के ऊपर, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ नील इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब देखो ना, जहां पॉजिटिव खत्म हुआ नेगेटिव स्टार्ट हुआ, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे एक सर्कल बनेगा स्फीयर के ऊपर लाइक दिस, इसके दोनों तरफ, ठीक है, तो वो जो सर्कल है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, वहां पे सिग्मा 0 होता है। तो हम इसमें से क्या कर सकते हैं, हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को इक्वल टू 0 पुट करके, जो हमारे पास बेसिक एक्सप्रेशन है उसको इक्वल टू 0 पुट करके वहां से उस AP का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं कि वो क्या है, कहां पे है, ठीक है, तो वो भी फाइंड कर लेते हैं। तो दोनों तरफ, एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो एज वी मूव फ्रॉम नियरेस्ट पॉइंट टू फारदेस्ट पॉइंट, the charge will change from negative to positive, nearest to farthest पे जाएंगे, negative to positive change होगा। Now the surface charge density is 0 when minus q upon 4 pi capital R d square minus r square upon small r cube minus 1 by d is equal to 0. From here you can find d square minus r square by r cube is equal to 1 by d. d उधर चला गया, r cube इधर आ गया, r cube is equal to d into d square minus r square. तो r can be written as d into d square minus
पावर 1/3, ठीक है। चलो, तो मतलब ये स्मॉल r डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर लें, रेडियस ऑफ स्फीयर पुट कर दें और स्मॉल d डिस्टेंस पुट कर दें और उसका फिर 1/3 क्यूब रूट कैलकुलेट कर लें, आपके पास एक डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस देखिए ये क्या है, ये वही है सर्कल ऑफ नील इलेक्ट्रिफिकेशन। देखो ये सेंटर आ गया स्फीयर का, यहाँ पे प्लस क्यू पड़ा हुआ है, मान लो ये वो पॉइंट है P डैश, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका कुछ नाम रख देते हैं R डैश, ये डिस्टेंस R डैश है, ये वो डिस्टेंस है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी पॉइंट्स आएंगे ऐसे एक सर्कल बन जाएगा। देखो आप, इस पूरे सर्कल के लिए ये डिस्टेंस सेम ही रहेगा, ऊपर ले लो नीचे ले लो कहीं पर भी ले लो R डैश सेम ही रहेगा। तो ये वो पूरा सर्कल होगा जिसको बोला जाता है लाइन ऑफ नील इलेक्ट्रिफिकेशन, यहाँ पे सिग्मा 0 होता है। अगर आप इस तरफ आ जाओगे तो नेगेटिव होगा सिग्मा, इस तरफ पॉजिटिव होगा। और क्या वैल्यूज होगी, सिग्मा P1 हम फाइंड कर चुके हैं, सिग्मा P2 फाइंड कर चुके हैं, हम P डैश पॉइंट कोई भी एक जनरल पॉइंट है वहां पर भी सिग्मा लिख चुके हैं। सिग्मा इज डिस्टेंस ऑफ इज फंक्शन ऑफ दिस r, ठीक है। अगर आप r चेंज करते जाएंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी चेंज होती रहेगी, वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो दिस इज इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी इन केस ऑफ इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। So now let us find force between charge plus Q and sphere। देखो बेसिकली तो यही फाइंड करना है, बट हमने रिप्लेस कर दिया स्फीयर को विद डिफरेंट चार्जेस। तो ये वो चार्ज है Q, सेंटर पे है Q डैश, ये सेंटर हो गया, ये A पॉइंट हो गया, इनमें डिस्टेंस है D सेंटर वाले पे, और इसमें ये Q डबल डैश था, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट B था, उस पॉइंट B पे जो चार्ज है वो Q डैश है। Q डैश की वैल्यू मुझे पता है -QR/d, Q डबल डैश की वैल्यू भी पता है +QR/d, और यहाँ पे इसके साथ साथ ये वैल्यूज हैं, ठीक है। डिस्टेंसेस भी लिखेंगे, ये डिस्टेंस d है टोटल डिस्टेंस, तो ऊपर OB डिस्टेंस जो था ये हम ऑलरेडी स्मॉल b से रिप्रेजेंट कर चुके हैं विच इज r²/d, और ये डिस्टेंस जो होगा फिर बचेगा वो भी हमें चाहिए होगा, वो बनेगा d माइनस b मतलब d माइनस r²/d, and you can write d² माइनस r²/d। तो इसी तरह से मैंने कैलकुलेशंस कर ली सारी, ठीक है। अब मेरे पास 3 चार्जेस हैं, मुझे फोर्स लिखनी है स्फीयर के ऊपर, इसके कारण जो फोर्स लग रही है, ठीक है। तो आप ऐसे मान के चलो कि स्फीयर पे जो फोर्स लग रही है दैट विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, वो हमें देखना है। इस चार्ज पे देखते हैं, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को ये वाला चार्ज अपनी तरफ इधर खींचेगा, उस पे फोर्स लगाएगा F1, ठीक है। इस चार्ज को देखते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, इधर फोर्स लगाएगा। देखो चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के हैं, यू कैन सी, बट डिस्टेंसेस डिफरेंट हैं। ये थोड़ा पास पड़ा हुआ है तो इसकी फोर्स थोड़ी ज्यादा बनेगी। मैं और लंबा वेक्टर बनाता हूं, ठीक है। देखो तो इसकी फोर्स थोड़ी ज्यादा बनेगी, मैं थोड़ा बड़ा वेक्टर बनाता हूं, ये है F1, क्योंकि ये चार्ज Q डैश जो है ना ये Q के थोड़ा पास है, और ये जो Q डबल डैश है वो थोड़ा दूर पड़ा हुआ है। इसकी फोर्स इस पे लगानी है आपको, इस चार्ज पे, वो फोर्स इस तरफ होगी रिपल्सिव फोर्स, बस थोड़ी छोटी बनेगी F2। ये दोनों चार्जेस स्फीयर के ऊपर हैं, ठीक है। अब जो नेट फोर्स होगी ऑन स्फीयर ड्यू टू दिस चार्ज, नेट फोर्स ऑन स्फीयर, स्फीयर के साथ मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं कि हम Q डबल डैश प्लस Q डैश की बात करें, क्योंकि ये दोनों चार्जेस ही हैं जो स्फीयर के ऊपर है। ड्यू टू Q इज F1, पहले लिख लेते हैं F net इज इक्वल टू F1 माइनस F2, सिंपल। F1 इस तरफ अट्रैक्टिव है, ये रिपल्सिव है, तो नेट फोर्स विल बी अट्रैक्टिव क्योंकि F1 बड़ी है। अब एक्सप्रेशन लिखने हैं, बहुत आसान है। F1 फोर्स Q डैश में और Q में, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डैश इंटू Q डिवाइड बाई ये डिस्टेंस BA, AB डिस्टेंस,
उसका स्क्वायर माइनस F2 ये वाली फोर्स है इसमें और इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डबल डैश इंटू Q डिवाइड बाय डिस्टेंस, वो सिंपली पता ही है, वो d स्क्वायर है। चलो अब हम चार्जेस भी पुट करेंगे और डिस्टेंसेस भी। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कॉमन, Q डैश चार्जेस माइनस नहीं पुट करना क्योंकि वो डायरेक्शन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, सीधा पुट करना है QR बाई डी डिवाइड बाई डिस्टेंस AB स्क्वायर, AB इज दिस, इसका स्क्वायर, तो D स्क्वायर माइनस R स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये वाला D ऊपर चला जाएगा तो D स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया माइनस ये फैक्टर बाहर चला गया, Q डबल डैश सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड पुट करना है यहाँ पे, क्योंकि माइनस साइन डायरेक्शन के लिए होता है, डायरेक्शन हम पहले ही देख चुके हैं। यहाँ पे आ गया डिवाइड बाय डी स्क्वायर। ओके, यहाँ पे एक डी इस डी से कैंसिल हो रहा है और यहाँ पर ये डी क्यूब हो रहा है नीचे, तो ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ से Q इंटू आर कॉमन आ रहा है तो Q स्क्वायर R, एक Q बाहर पड़ा हुआ है, ये Q बाहर चला गया, ये Q बाहर चला गया, R बाहर चला गया, Q स्क्वायर R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में हमारे पास अंदर बचेगा, देखिए ये D ऊपर था हमारे पास तो ये D आएगा और नीचे आ जाएगा D स्क्वायर माइनस R स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी Q इंटू आर चला गया हुआ बाहर और D नीचे जा चुका है -1/dq, ठीक है जी। तो दिस इज आंसर। आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, नीचे इनको मल्टीप्लाई कर लो, एलसीएम ले लो, आप वैसे लिख सकते हैं आंसर। तो दिस इज नेट फोर्स ऑन द स्फीयर ड्यू टू दिस चार्ज Q। तो एफ नेट का बच्चों ये एक्सप्रेशन आ गया, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, Q स्क्वायर R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे आ जाएगा D क्यूब इंटू डी स्क्वायर माइनस R स्क्वायर का स्क्वायर, इधर हो जाएगा D रेज़ टू पावर 4 माइनस D स्क्वायर माइनस R स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से ये एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है। सो नाउ लेट अस कंसीडर टू स्पेशल केसेस। फोर्स तो यही है, बट इन द फर्स्ट केस इफ पॉइंट चार्ज Q is close to sphere, स्फीयर के पास रखा हुआ हमने लाइक दिस यहाँ पे, ठीक है, प्लस Q। तो इस केस में जो हमारा D डिस्टेंस है, दैट विल बी सम R प्लस x इज स्मॉल नाउ, ठीक है, R यहां तक हो गया और ये x मान लिया मैंने, ठीक है। चलो तो हम यहाँ पे D को R प्लस x पुट कर सकते हैं, तो उस केस में देखना फिर फोर्स क्या आती है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो ये देखना F नेट आएगा Q स्क्वायर, ये चेक करना आप, ठीक है, Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4x स्क्वायर, ये आएगा। मतलब यू विल सी, कुछ निगलेक्ट वगैरह भी करना पड़ेगा, शायद x को निगलेक्ट करना पड़ेगा जहां एडिशन में x होगा, तो यू कैन सी कि F नेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एंड इन द सेकंड केस इफ Q इज फार अवे from sphere, so in that case your D distance is very large as compared to R, so you can neglect capital R and you will see F net is minus 2Q square R cube upon 4 pi epsilon naught D raised to power 5, ठीक है। तो तब D डिस्टेंस लेके चलेंगे ना, तो यहाँ पे फिर यू विल सी F नेट इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d रेज़ टू पावर 5। तो ये आप एग्जाम में तभी लिखेंगे अगर पूछे जाएंगे कि इन दोनों स्पेशल केसेस के लिए करो, अदरवाइज फोर्स तक पूछा जाता है। अगर आप ये कैलकुलेशंस कर पा रहे हो ठीक है, नहीं तो ये रिजल्ट्स पक्का याद रखने हैं कि ये जो नेट फोर्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर इफ द चार्ज इज प्लेस्ड क्लोज टू स्फीयर and if it is placed away from the sphere, very far away from the sphere, then the force is inversely proportional to d raised to power 5। तो यहाँ पे हमारी स्फीयर की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, कंप्लीट होती है।